हरि बोल कृष्ण प्रेमियों। तो आज आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे नन्हे की पूरी दिनचर्या में। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि मेरे नन्हा मतलब मेरे कृष्णा जी वो अभी सो रहे हैं। तो अब हमें उन्हें उठाना है और उनकी पूरी दिनचर्या मैं आपको दिखाऊंगी। सो देखो गाइस, मेरा नन्हा अभी सो रहा है यहाँ पर और मैं यहाँ पर अब उन्हें उठाने लगी और वो मुझे कह रहे हैं मुझे मत उठाओ, अभी मुझे सोना है। मैं उसे कह रही हूँ उठ जा उठ जा उठ जा, लेकिन अभी उठ नहीं रहा है। वो देखो सो रहा है। मैं नन्हे, ओ नन्हे उठ जा नन्हे, सुबह हो गई है। देखो कैसे सो रहा है अभी। राधा रानी भी सो रही है, हमारी किशोरी जी भी इनके साथ अभी सो रही हैं यहाँ पर। मेरे लड्डू गोपाल, नन्हे से कृष्ण गोपाल, ये भी सो रहे हैं। नन्नू, ओए नन्नू उठ जा। देखा ना गाइस मैं कैसे उठा रही हूँ और ये उठ नहीं रहा है। अभी कह रहे हैं मुझे सोना है मुझे सोना है। अब उसे उठाना पड़ेगा, बहुत शैतान हो गया है ये। चलो गाइस, तो अब हम उन्हें उठाते हैं। अब इन्हें स्नान करवाना है, तो ये स्नान से डर रहे हैं कि मुझे नहलाएगी सुबह सुबह, इसलिए मैंने उठना नहीं है। तो अब हम इन्हें उठा कर ही रहेंगे। तो आप गाइस बने रहिए इस ब्लॉग में मेरे साथ। तो हम अपने नन्हे को उठाते हैं। बाय गाइस। सो गाइस, अब नन्नू के लिए स्नान के लिए मैं जल भर रही हूँ। अब जल भर रहा है और मैं अभी भी उसे उठा रही हूँ, लेकिन उठ नहीं रहा है। देखो कैसे अभी ना सो ही रहा है। ठंडे पानी में नहलाने लगी होती हूँ। उठ जा, इतनी गर्मी हो रही है। ओए ओए गंदू बच्चू उठ जा उड़ 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 जा। देखो चालाकी से ना अंदर मुंह करके हंस रहा है, लेकिन उठ नहीं रहा है ये गंदा बच्चा। इस नन्नू का जल भर चुका है। अब हम उन्हें स्नान करवाते हैं। अब तो जबरदस्ती उठाना पड़ेगा इसे, ऐसे नहीं उठेगा ये। चलो आ जाओ गाइस, फिर अब हम इसे स्नान करवाते हैं। गाइस बड़ी मुश्किल से मैंने नन्नू को उठा तो लिया है, लेकिन ये ना अभी कह रहा है आपने मुझे क्यों उठाया, मुझे सोना था। अभी मैंने इसके ऊपर से इसकी चादर हटाई तो इसलिए ही उठा है। तो इसने कहाँ उठना था। देखो बैठा है, अब उठ गया, बहुत तंग करने लग गया, उठ जाएगा। देखो किशोरी जी भी यहाँ बैठी है और ये देखो मेरे लड्डू नन्नू कैसे अभी भी गिर रहा है कि मुझे अभी सोना है मुझे सोना है। ये देखो गुड मॉर्निंग हो गई है, उठ जाओ अब सभी आप लोग, ठीक है। मुझे तूने प्यार नहीं किया है अभी तक, तो अब इसे गाइस थोड़ा सा लाड दुलार करना पड़ेगा। तो अभी इसे लाड दुलार करेंगे तभी ये नहाएगा, बहुत चालाक हो गया। तो गाइस अब हम इसे थोड़ा लाड प्यार करेंगे, थोड़ा सा कहेंगे कि नन्नू नहा ले नन्नू, तभी ये जाकर नहाएगा। गाइस नन्नू मेरी गोदी में आ गया है। अभी मुझे कह रहे हैं कि आप मुझे प्यार करो, मुझे लाड लाड करो। प्यार चाहिए था, लाड लाड चाहिए था नन्नू को, है मेरे गुग्गू श्याम, मेरा नोनू श्याम, मेरा मुग्गू जा। गाइस देखो कितना अच्छा है ना, ये मेरा बहुत प्यार करता है, ये मुझे सच में बहुत प्यार करता है। सो गाइस अब मैं नन्नू से पूछ रही हूँ तो कौन से वस्त्र पहनेगा, और नन्नू कह रहा है कि मैं ऐसे ही पैंट और कमीज डालूंगा, और मैं कह रही हूँ कि तू पूरी ड्रेस डाल ले नन्नू, अच्छा लगेगा, पूरा हार श्रृंगार हो जाएगा तेरा। तो गाइस अब देखते हैं कि नन्नू क्या डालता है नन्नू क्या डालेगा। गाइस को बता दे क्या डालेगा, होगा इसको बता दे नन्नू। सो गाइस आप भी जब अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह उठाते हो तो उनसे थोड़ा लाड प्यार किया करो, उनके बाजू वगैरह दबाया करो, क्योंकि सो कर ना हम जैसे थक जाते हैं वैसे ये भी थक जाते हैं। तो आप इन्हें सुबह उठकर ऐसे नहलाया करो, उनसे प्यार किया करो, उनके बाजू बूजू दबाया करो। सबकी मेरे तो सबकी मैंने अभी दबा दी है। अभी ये कह रहा है कि मुझे थोड़ी ज्यादा चाहिए, तो फिर मैं उसकी थोड़ी ज्यादा कर रही हूँ। सो किशोरी जी भी हमारी यहाँ पर बैठकर देख रही है कि मेरा कान्हा कैसे सबसे काम करवा रहा है। तो देखो राधा रानी भी स्माइल कर रही है। सो गाइस अब चलो सबका स्नान का टाइम हो गया है, तो अब हम इन्हें स्नान करवाते हैं। स्नान करवाने के बाद मिलते हैं।
कृष्णा कृष्ण प्रेमियों, जैसे कि आप सबको पता ही है कि आज रविवार है और आपको पता होगा कि रविवार के दिन हमारे लड्डू गोपाल जी लाल वस्त्र पहनते हैं। तो अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि रविवार के दिन कृष्णा जी लाल वस्त्र पहनते हैं। तो उनकी इच्छा के अनुसार, उनके दिन के हिसाब से उन्हें लाल वस्त्र पहनाइए, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। देखो आज मैं अपने नन्नू को लाल वस्त्र पहनाने लगी हूँ ना, देखो कैसे है, देखो कैसे खुश हो रहा है कि मुझे आज लाल वस्त्र पहनने को मिलेंगे। क्यों नन्नू, लाल वस्त्र पहनने आज? तो ये बताना चाहूंगी कि उनके दिन के हिसाब से उन्हें लाल वस्त्र पहनाइए आज। गाइस देखिए हमारा अब नन्नू स्नान करने लगा है और देखो हुई 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 ठंडी लग गई, ठंडी लग गई ऐसे बोल रहा है मुझे, कह रहा है मुझे धीरे धीरे पानी डालो और मुझे कह रहा है कि मुझे ठंडी लग रही है। सो गाइस देखो अब हमारा कृष्णा अभी स्नान कर रहा है, तो कहता है कि स्नान करने के बाद मैं आपको मिलता हूँ। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे नन्नू ने स्नान कर लिया है, उन्हें स्नान करके बहुत अच्छा लगा। स्पेशली गाइस जब आप उन्हें स्नान करवाते हो ना तो उनके मतलब तन पर चंदन के साथ उनकी मतलब मालिश मतलब करे करो, उन्हें चंदन के साथ नहलाया करो, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। देखो अब मेरे नन्नू चंदन के साथ नहाकर बहुत अच्छा हो गया है। अब उससे वस्त्र पहनने, अब जब उन्हें पता है कि आज रविवार है तो मैं लाल वस्त्र पहनूंगा और इसी के साथ ही देखो वो कितना खुश हो रहे हैं, लाल वस्त्र पहनने के साथ ही वो कितना खुश हो रहे हैं मेरे नन्नू। तो सो गाइस अब हम आपको वस्त्र पहनने के बाद मिलते हैं। गाइस अब नन्नू वस्त्र पहनने लगा है। सो गाइस जब आप मतलब लड्डू गोपाल जी को नहला लेते हो ना तो उनके अंदर से कुछ उन्हें पहनाया ज़रूर करो नीचे से। और अब मैं उनको नीचे से कुछ पहनाने लगी हूँ जैसे, और अब देखो वो पूरी अच्छा तरह से नहाकर रेडी हो रहा है। देखो नन्नू रेडी हो रहा है हमारा, और मैं इसे कह रही हूँ कि अब देख कि तू इतना शैतान है कि सुबह सुबह उठता नहीं है, क्यों नहीं उठता है, क्यों मुझे तंग करता है। और आगे से जवाब पता क्या देता है, मुझे सोना होता है, मैं नींद कर रहा होता हूँ तो आप मुझे उठा देते हो। तो फिर मैंने सीखा तुझे उठना नहीं है, क्यों नहीं उठना है तूने। और फिर पता क्या कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। ले मैं क्या ये क्या जवाब हो, तू नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही कर जा रहा है, सुबह जल्दी उठना चाहिए ना नन्नू। तो गाइस अब नन्नू को लाल वस्त्र पहनने लगे हैं। सो देखो कैसा लगता है आज हमारा नन्नू लाल वस्त्रों में। कृष्ण भक्तों, कृष्ण प्रेमियों, मेरे नन्ने ने लाल वस्त्र आज पहन लिए हैं। और सच बताऊं कहीं मेरी नजर ना लग जाए, काला टीका लगा देती हूँ। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है लाल वस्त्र में आज मेरा नन्ना, बहुत ही क्यूट लग रहा है। देखो स्माइल कर दे नन्ने, स्माइल, ओ स्माइल कर दी आपने कि मेरे नन्ना लाल वस्त्र में कितना अच्छा लग रहा है। तो अब बारी है किशोरी जी की। किशोरी जी देखते हैं कि लाल वस्त्रों में कैसी लगती हैं। कृष्ण प्रेमियों अब हमारी किशोरी जी भी नहा धोकर स्नान कर कर पूरी अच्छी तरह से वस्त्र पहनकर तैयार हैं। ये देखो 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 हमारी किशोरी जी कितनी सुंदर लग रही हैं। वाओ किशोरी जी स्माइल करके दिखा दीजिए, देखो कितनी सुंदर लग रही हैं। इस किशोरी जी को हम नहाते समय दिखा नहीं सकते, इसलिए उनको मैंने नहीं दिखाया। और अब देखो अब हम सब रेडी हैं नहा धोकर और सबको नहला दिया है और अब हम करने जा रहे हैं इनका हार श्रृंगार। तो आज आप हमारे साथ पूरा दिन जुड़े रहिए और अपने हम नन्हे के पूरे दिनचर्या आपको दिखाएंगे। कृष्ण प्रेमियों अब सभी स्नान कर कर पूरी तरह से तैयार हैं और अब मैं पूरी अच्छी तरह से सजा दिया है बैठने का स्थान। अब हमारे किशोरी जी, कृष्णा जी, गोप सब यहाँ पर बैठेंगे। तो बैठकर वो कैसे लगते हैं, वैसे रोज ही अच्छे लगते हैं, आज उनको लाल ड्रेस पहनाई है ना तो देखते हैं यहाँ पर बैठकर कैसे लगते हैं। सो आ जाइए उनको यहाँ पर बैठाते हैं। प्रेमियों देखो हमारे नन्नू, हमारी किशोरी जी वहाँ पर बैठ के कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आप कितने सुंदर लग रहे हैं, सभी अच्छे लग रहे हैं ना। सो गाइज अब इनकी बारियां, हम इनका श्रृंगार करने लगे हैं। तो अब हम मिलते हैं श्रृंगार करने के बाद। आपको भी दिखाती हूँ श्रृंगार कितना अच्छा होता है। इनका श्रृंगार करने के बाद हम इनको इनकी अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करेंगे और अपलोड करेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। सो गाइज अब हम उनको श्रृंगार करने लगे हैं, हमारे नन्नू को श्रृंगार करने लगे हैं। और सबसे पहले तो उनके श्रृंगार का फर्स्ट पार्ट है उनका तिलक, जो कि गोपी चंदन भी हो सकता है और
चंदन का तिलक भी हो सकता है। दोनों ही बेस्ट है, उन्हें दोनों ही बहुत प्रिय हैं। लेकिन आज मैं कान्हा जी को गोपी चंदन लगाने लगी हूँ, जो कि उसकी गोपी चंदन की सुगंध बहुत अच्छी है गाइस, जो जिससे कान्हा जी ना खुश रहते हैं सारा दिन। और चंदन भी बेस्ट है। पहले मैं चंदन ही लगाया करती थी, जब मुझे भी गोपी चंदन के बारे में पता लगा तो उसके बाद से मैंने थोड़ा गोपी चंदन लगाना शुरू कर दिया कान्हा जी को। और गाइस चलो अब उन्हें तिलक लगाकर उनको सज धज कर उनको बिठाते हैं। तो गाइस अब हमारा गोपी चंदन मिक्स हो गया है और अब ये मैं अपने नन्नू को लगाने जा रही हूँ। तो गाइस इसकी सुगंध बहुत अच्छी है, मेरे नन्नू को भी बहुत अच्छी लगती है। अरे वाह, मेरा नन्नू गोपी चंदन लगाकर कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। मैं आपको अभी सब रेडी कर इनको हार श्रृंगार कर इनको फिर ही दिखाऊंगी। गाइज आप कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि आप अपने नन्नू को कैसे, मतलब आप अपने लड्डू गोपाल जी को कैसे रेडी करते हो। गाइज कृष्ण प्रेमी तो बहुत है, बहुत ज़्यादा कृष्ण प्रेमी है। और जो कृष्ण प्रेमी है ना वो मुझे बहुत पसंद है। सबको अब चंदन का तिलक लगा रही हूँ, मतलब चंदन कह रही हूँ, गोपी चंदन का तिलक लगा रही हूँ। सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे वाह, सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। राधा रानी किशोरी जी बहुत अच्छी लग रही हैं। गाइज ये जो बच जाता है ना, थोड़ा थोड़ा घर वालों को भी लगा दिया करो फिर, ठीक है? फिर ये वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये सूख कर हम जल डालकर इसे बनाते हैं ना, तो थोड़ा मैं अपने लगा देती हूँ, थोड़ा मम्मी के लगा देती हूँ घर पे, और सबके लगाना चाहिए। बट इन्हें लगाने के बाद आप लगा सकते हैं, ठीक है? सो अब हम इनका हार श्रृंगार करने लगे हैं। कृष्ण प्रेमियों, हम आपको इनके हार श्रृंगार के बाद मिलते हैं, आपको दिखाते हैं। गाइस अपने नन्नू को तुलसी माला पहनाना मत भूला करिए। तुलसी माला नन्नू को, मतलब लड्डू गोपाल, मतलब कृष्णा जी को तुलसी की माला बहुत ही प्रिय है। और मैं अपने नन्नू को तुलसी की माला और हाथ में भी तुलसी का मतलब कड़ा वगैरह डालकर रखती हूँ। और देखिए गाइस अब हम उन्हें तुलसी की माला पहना रहे हैं। और देखो ये बार बार गिराई जा रही है। मुझे जब मैं इनको श्रृंगार करती हूँ ना, ये मुझे तंग बहुत करता है। देखो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ तंग कर, देख कैसे इन्होंने घेर के रखी हुई है। कि नन्नू तू डाल ले, क्यों नहीं डाल रहा है? देख फिर ये अब कभी इधर से पहनाती हूँ तो इधर से गिरा देता है, और जब इधर से पहनाती हूँ तो इधर से गिरा देता है। देखना नन्नू प्लीज, प्यार से कहूंगी ना, देखना प्यार से कहूंगी, नन्नू प्लीज पहन लेना, क्यों तंग कर रहा है? अरे वाह मेरा प्यार है नन्नू मेरा। देख मैं प्यार से बना रही हूँ तभी नहीं, देख अब घेर दी इसने इधर से। तो नन्नू प्लीज पहन ले, क्यों तंग कर रहा है दीदी को? पहन ले ना नन्नू, प्लीज पहन ले। नहीं पहन रहा है, आज प्यार से भी नहीं मान रहा है, देखो। हाँ नन्नू। तो गाइस देखो मेरे नन्नू ने प्यार से पहन ही लिया है। वो कहता है अब दीदी को और तंग नहीं करना है, नहीं लिया प्यार से, मेरे नन्नू ने पहन ही लिया कि अब दीदी को तंग नहीं करना है, और अब मैं पहन ही लेता हूँ। सब जैसे आपने देखा होगा कि मैंने उनके गले में भी तुलसी माला डाली है और हाथ में भी उनके तुलसी का कड़ा है जिसमें राधा लिखा हुआ है। राधा से तो बहुत प्रेम करते हैं। सो गाइज अब हम इनका आज इनका रविवार था तो इनका डे था रेड कपड़े वस्त्र पहनाने का। तो मैं सोच रही हूँ कि रेड कपड़ों के साथ, मतलब रेड वस्त्र के साथ आज मैं इनका श्रृंगार भी थोड़ा लाल सा कर दूँ। सो गाइज आज मैं उनके ये माला डालने लगी हूँ जो कि मुझे बहुत प्रिय है। और मेरे नन्नू को भी सच में बताऊँ यही वाली माला बहुत प्रिय है। ये वाला ये ना इससे बहुत प्रिय है क्योंकि देखो सिंपल एंड लाइट वेट है, ज़्यादा हम भारी भारी भी नहीं उनको डाल सकते। सो देखो गाइज मैं उनको आज ये डालने लगी हूँ, कितना क्यूट है। और मेरे नन्नू सच बताऊँ इससे पहनकर नन्नू की ना जो टोर है ना वो बदल ही जाती है। सो सच में सीरियसली। सो अब मैं नन्नू को ये पहनाने लगी हूँ। नन्नू डालो। तो गाइज मैं अब आपको श्रृंगार करके इनका तो फिर आपको बताती हूँ। गाइज अब हम नन्नू को ये वाले कड़े डालेंगे, रेड कड़े डालेंगे
रेड रेड कड़ी, नन्नू की रेड रेड कड़ी डालेंगे। वाओ कितना अच्छा लगेगा ना हमारा नन्नू गाइस। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि हमारा नन्नू कैसे लगेगा रेड रेड कड़ी डालकर। तो मैं आपको इनका पूरा श्रृंगार कर फिर आपको इनको मिलाती हूँ कि ये कैसा लगेगा, ठीक है नन्नू। मिलेंगे गाइस को, हम मिलेंगे गाइस को, मिलेंगे कहता है, गाइस को मिलेंगे। सो गाइस अब हम रेड रेड इयरिंग्स डालेंगे कानाची को इनके ईयर्स में। सो देखो ये रेड इयरिंग्स हम कानाची को डालेंगे। वाओ गाइस मुझे तो नन्नू बहुत अच्छा लग रहा है, कहीं इसको ना मेरी नज़र ही ना लग जाए। तो रेडी हो रहा है, तो फिर कहता है आज मैं बहुत अच्छा रेडी होऊंगा क्योंकि मैंने अपने गाइस को मिलना है। नन्नू नन्नू और नन्नू गाइस को मिलेगा गाइस को। गाइस मैं आपको दिखाई देती हूँ, ये बहुत आतुर हो रहा है। नहीं 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 गाइस अभी नहीं आ रहा है, अभी नहीं दिखाना है, मैं पूरा रेडी हो जाऊँ फिर दिखाना है। सो गाइस वो कह रहा है अब पूरा रेडी होकर ही मिलूंगा मैं, तो फिर अब आपको पूरा रेडी होकर मिलेगा वो, ठीक है। सो गाइस ये है हमारे कान्हा जी के केश, उनको केश पहनाकर। सोच बताऊँ कान्हा जी जब केश पहनते हैं ना तो देखो वो कितने सुंदर लगते हैं। आय हाय हाय हाय, सच बता दूँ जब मैं इनको रेडी करती हूँ ना इनकी नज़र तो मैं सच में ज़रूर उतारती हूँ, क्योंकि जब ये रेडी हो जाते हैं ना मतलब पूरा इनका हार श्रृंगार हो जाता है, सच में बहुत ही सुंदर लगता है मुझे सीरियसली, कहीं मेरी नज़र ना लग जाए इन्हें। गाइस मैं कान्हा जी को बहुत सारे खिलौने भी देती हूँ, साथ में खेलते रहते हैं साथ में, ठीक है। वाओ नन्नू बहुत सुंदर लग रहा है मेरा, नन्नू बहुत सुंदर लग रहा है। सो गाइज अब उनका नन्नू का तो पूरा श्रृंगार हो चुका है, अब बारी है हमारी किशोरी जी की। किशोरी जी को रेडी कर फिर हम आपको दिखाते हैं कि दोनों कितने प्रिय और कितने सुंदर लग रहे हैं। तो गाइज आज मैं नन्नू को पगड़ी डालने जा रही हूँ ये वाली। तो गाइज नन्नू को पगड़ी डालने के बाद नन्नू की टौर और भी बदल जाती है, राजे महाराजे जैसे, द्वारकाधीश है ना हमारे ये। अरे वाह। सो गाइस पगड़ी भी पहनी गई है, सो मैं आपको दिखाई देती हूँ गाइस को, नन्नू दिखा देती हूँ गाइस को। सो गाइस अब आप देखो कि मेरा नन्नू कितना अच्छा लग रहा है। गाइस हमारा नन्नू कितना सुंदर लग रहा है पूरा हार करके श्रृंगार करके। वाह नन्नू बहुत सुंदर लग रहे हो। गाइस आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मेरा नन्नू कैसा लग रहा है। किशोरी जी की, अब किशोरी जी का श्रृंगार भी हम आपको कर मिलते हैं। तो कृष्ण प्रेमियों हमारी किशोरी जी भी अब रेडी हो गई हैं और वो भी सच में बहुत सुंदर लग रही हैं, और उनको भी सच में मेरी कहीं नज़र ना लग जाए, मैं भी उनको काला टीका लगा देती हूँ। सच में बहुत सुंदर लग रही है। अब आपको भी दिखाती हूँ कि वो कैसी लग रही है। ऐसे हमारी किशोरी जी कितनी सुंदर लग रही हैं, और ये देखो हमारे नन्नू और हमारे किशोरी जी, इनको कहीं किसी की नज़र ना लग जाए। और गाइज अब आप हमें बताना कमेंट सेक्शन में कि किशोरी जी और हमारे लड्डू गोपाल मतलब मेरे नन्नू कैसे लग रहे हैं। उन्होंने भोग भी लगा लिया है, भोग मतलब उन्होंने आज परौंठी खाई है, परौंठी के साथ आज उन्होंने मलाई के साथ परौंठी खाई है। और मैंने उनको कहा था नन्नू आपने माखन खाना है, तो आपको तो पता है कि नन्नू मतलब लड्डू गोपाल जी माखन को कभी भी मना नहीं कर सकते, तो मैंने नन्नू को माखन भी बनाकर दिया और उन्होंने माखन भी खा लिया। तो गाइस इसी के साथ अब हमारे नन्नू के हार श्रृंगार भी हो गया है, उन्होंने स्नान भी कर लिया है, भोग भी लगा लिया है। तो गाइज अब बारी है नन्नू का बिस्तर सेट करने की। तो गाइज अब मैं नन्नू का बिस्तर सेट करने लगी हूँ, मतलब ब्लैंकेट वगैरह चादर वगैरह चेंज करने लगी हूँ। तो सो गाइस आप भी जब आपके कृष्णा जी उनके मतलब स्थान से मतलब अपने शैया से उठकर अपने स्थान पर बैठ जाते हैं, तो उनका बिस्तर वगैरह उनकी जो चादर होती है उसको मतलब झाड़ कर जैसे हम अपना करते हैं उनका भी ऐसे ही करना है, उसको सेट कर देना है। तो गाइस चलो मैं उनका अब करने लगी हूँ, उनकी छैया अच्छी तरह रेडी करने लगी हूँ। और दोपहर को रेस्ट करनी होती है ना उन्होंने, फिर वो भी बैठ कर थक जाते हैं, जैसे हम थक जाते हैं तो थोड़ी रेस्ट कर लेते हैं ना दोपहर को, तो वैसे ही अब उनको भी रेस्ट करनी होती है, दोपहर को थोड़ी रेस्ट करनी होती है। सो गाइस अब हम उनको रेस्ट करवाने उनको रेस्ट कह रही हूँ, अभी तो उठाए हैं अच्छी, मैं उनको अभी कह रही थी कि मैं उनको रेस्ट करवाने लगी हूँ, वो अभी तो उठा है, देखा नहीं आपने कैसे उठ नहीं रहा था, मसा उठाया मैं,
ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਇਸ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਈਆਂ ਜੋ ਕੀ ਆ अच्छी तरह कर रही हैं, चंगी तरह साफ करके फिर तुहानू मिलती हैं। सो कृष्ण प्रेमियों, मैंने अपने नन्हे की चादर चेंज कर दी है और दिनों का बेड भी रेडी हो गया अंदर से पूरा। अब वो दोपहर को यहाँ पर आराम से सो सकता है और मैंने अब लाइट बंद कर दूंगी के बाद। और फिर नन्नू का थोड़ा नन्नू से मिलने सभी आएंगे घर के लोग और फिर देखो उठकर सभी मिलने आएंगे नन्नू को, ठीक है। और अब नन्नू का बेड भी रेडी है, मैंने बंद भी कर दिया है। मैं नन्नू के घर की लाइट बंद करने जा रही हूँ। अब वो फिर बैठेगा वहाँ पर सबके पास और सब उसे मिलने आएंगे, ये बारी बारी कर मिलने आएंगे, सभी उससे प्यार करेंगे। तो अब मैंने नन्नू के घर की लाइट बंद कर दी है। चलो चादर भी चेंज कर दी है। अब नन्नू के बारे में आपको दोपहर में बताएंगे गाइस कि अब नन्नू, और अब देखो यहाँ पर बैठा है कैसे आराम से बैठा है सज धज कर, बिना खाकर टम्मी फुल कर। सो गाइस आज इसने मुझे बहुत तंग किया ना उठाते समय, उठ ही नहीं रहा था, कहता मुझे सोना है। तो फिर गाइस अब हम आपको दोपहर में मिलते हैं। बाय गाइस। सो हरे कृष्णा गाइस, हुण टाइम हो गया वा दोपहर का 2:06 हो गए आ ते हुण नन्नू नूं भुख लग रही है ते हुण मैं सोचती भी उन्हें की खवावा ते नन्नू मेरे कान च कहंदा है कि मैं फ्रूट खाना है दीदी। ते हुण फिर मैं उधर हुण कोई फ्रूट कट्टन लगी हाँ ते हुण दोपहर का टाइम हो गया, उन्हें भुख लग चुकी है, हुण मैं उधर फ्रूट कट्टन लगी है। जे नहीं तो फिर दीदी कहता स्ट्रॉबेरी शेक पीना है, एक उन्हें स्ट्रॉबेरी शेक बहुत पसंद है तो फिर मैं उन्होंने स्ट्रॉबेरी शेक बनाऊंगी। सो चलो हरे कृष्णा गाइस, मैं तुहानू मिलती हैं। तो गाइस हुण मैं खाना ही तो बर्तन वॉश करन लगी हाँ, उधर वॉश किते होया, मैं एक बार फिर वॉश कर लिए, पानी बच जूगा। तो हुण उन्होंने हुण पीना वा दुध पी के तो उन्होंने हुण नाल मैं कोई फ्रूट दूँगी। तो चलो गाइस हुण देखते हैं। सो गाइस हुण नन्नू दे बर्तन हो चुके हैं वॉश ते हुण साडा प्लान बनिया सीगा नन्नू ते मेरा कि नन्नू कहंदा दीदी आपां स्ट्रॉबेरी शेक कैंसल करके आपां हर्शीज़ वाला दुध पीना है। तो फिर उन्होंने हर्शीज़ वाला दुध बना के देन लगी ते नाल कुछ फ्रूट देन लगी ते हुण देखो नन्नू टेस्टी लगता वा कि नहीं लगता, देखते हैं ना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गाइस हुण मैं दूध कट लिया वा ते मैं तुहानू हुण मिलदी हां कान्हा जी दा भोग बनाने तो बाद। हाय गाइस मैंने अब कृष्णा जी के लिए मतलब अपने नन्हे के लिए मैंने दूध बना लिया है और थोड़े आलू बुखारे फ्रूट्स में रख दिए हैं, अब खाने लगेगा। रेडी है, अब उसे भूख लग रही है और मुझे आवाज़ें लगा रहा है कि कहाँ रह गई है। तो मैं उसे देने जा रही हूँ और उसे खिलाने भी जा रही हूँ। सो गाइस अब मैं उसके पास जा रही हूँ, देखो लेकर सब कुछ। और वो बैठा करो, उसकी कितनी आ गई अच्छी सी कि मेरा दूध खाना सब कुछ आ गया है। तो गाइस देखो नन्नू भोग लवा रहा है, दूध पी रहा है हर्शीज़ वाला, मैं पिला रही हूँ उन्होंने पुछदी पई है टेस्टी लगता पाया कि नहीं, तो कहता बहुत टेस्टी है पी लो। नन्नू नूं भोग मैं लवा रही हूँ, उहदा टम्मी मैं फुल कर रही हूँ, देखो भोग उन्होंने लवा के आ चुकी हाँ। तो हुण जो थोड़ा प्रसाद उन्होंने बचिया वा जो भोग का वो सारी फैमिली में वंड दूँगी। फिर उन्होंने बर्तन वॉश करके मैं फिर हुण उहदे विच रखूँगी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बर्तन कोई यूज़ नहीं ना करता घर चो, तां करके फिर हुण उन्होंने बर्तन वॉश करके उहदे विच रखूँगी। तो हुण गाइस वो हुण बेचारा भुख हो गई, टम्मी उहदी फुल, हुण थोड़ी देर हुण वो खेडूगा, हुण उहनूं मैं थोड़ी देर उहदे टॉयज दूंगी खेडन लई, हुण टॉयज नाल थोड़ी देर खेलूगा, फिर खेल के थोड़ी देर सोऊगा दोपहर के टाइम ते। सो गाइस हुण मैं उहदे खिडौने कढ के लैके आई हाँ, तो हुण उहनूं मैं थोड़ी देर खिडौने दूंगी, फिर वो खेडूगे,
खेड के फिर जो थक जूगे फिर मैं दस दूंगे, फिर उन्होंने थोड़ी सी सवाना है, फिर सोऊंगी। उन्होंने देवांगे गाइस खेलने लिए। बहुत सारे टॉयज उन्होंने खेलने लिए देवांगे। हम थोड़ी देर बाद देवांगे। चश्मा ला के ना देखते हैं सारे खेलते हैं, फिर इन्ना सारा कुछ उन्होंने देवांगे खेलने लिए। फिर वो रेस्ट खेल के फिर थोड़ी रेस्ट करोगे। रेस्ट करने तो बाद फिर जो खाऊंगी, फिर उस तो बाद देखो की ना प्लान बनता है। जा देखो हुन लगा के आराम नाल बैठ के खेल रहे ने। आ देखो मेरा छोटा जो गुग्गू भी खेल रहा है। खेल लगे आ ऐनक देख, आ देखो ऐनक लगा के हाथ दे विच खिलौना फड़ के खेल रहा। और राधा रानी देता है खेलने ली, किशोरी जी ने देता है। देखो ओ गुग्गू रह गया। अले गुग्गू तुम इन्ना खेल लो। उन्होंने आ देता है खेलने लिए, इन्होंने आ देता है। ऐनक ला के बैठ गया। इन्हें खेलूगे हम थोड़ी देर, फिर इधर खेलूगे थोड़ी देर, सारे नाल मिल के खेल के फिर जो थक जूगे फिर इन्होंने नीनी आ जानी है, फिर इन्होंने नीनी करनी है। मैं इन्होंने बैठ के देख रही हूँ कि किद्दां ये खेल रहे हैं। गाइस देखो कितनी सोहना लग रही है खेल रही, बहुत क्यूट लग रहा है। सो गाइस हुण मैं थोड़ी देर लाइट जगाना, अंदर दी लाइट जगाऊंगी, फिर ये सारे रल के खेलूगे। फिर उस तो बाद गाइस की कहते इन्होंने नीनी करनी है। नीनी करन तो बाद उस तो बाद फिर देखो गाइस लाइट जगाती हुणे सारे खेलूगे बैठ के। जो ये थक जूगे फिर इन्होंने नीनी करनी है। हुण नीनी करन तो बाद फिर जो उठोगे उस तो बाद देखते इन्हों का की प्लान बनता है। तो चलो गाइस कृष्णा जी का बर्तन वॉश करने लगी हाँ। भोग सारे नूं दे आई हाँ, सारे ने भोग खा लिया वा समझ के प्रसाद। सो हुण मैं उन्होंने बर्तन वॉश करने लगी हाँ फिर तो, क्योंकि हुणे उन्होंने भोग लवा के आई इन्होंने। चलो गाइज हुण बर्तन वॉश करने आ। बर्तन वॉश करने तो बाद फिर मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि हुण नन्नू तो खेड रहा वा। नहीं हले कितने, हले मेरा रेस्ट करने का टाइम आया ही नहीं, हले वो खेल रहा वा। हले खेलन तो बाद उस तो बाद उन्होंने सवाना आया, रेस्ट करानी है, उस तो बाद कितने मेरा सोने का टाइम आना है। चलो गाइस हुण मैं उन्होंने बर्तन वॉश करके फिर तुहानूं बाद च जदों खेल रहा वो दिखानी है किद्दां खेल रहा। सो हरे कृष्णा गाइज नन्नू खेलन तो बाद भी कह रहा है कि मैं सोना नहीं है। मैं वो खिलौने हले देखो हले कोर्स किया है कि सो जा नहीं अज ने सोना नहीं है। देखो बैठ के कह रहा हूँ मैं टीवी देखना है। सो देखो राधा कृष्णा देखता पाया, राधा कृष्णा ला के दिता है, देख रहा वा बैठा है। देखो टीवी देख रहा आराम नाल बैठ के। हुण मैं इन्हां लई लाई है चपाती, खाना बना चुकी है इन्हां दी मैं। अज इन्हां दी मैं सब्जी दे विच इन्हां वास्ते मैं भिंडी बनाई है गाइस, जिहदे विच भिंडी बनाई है ठीक है। नाल हुण इन्हां मैं चपाती लाऊंगी, चपाती लाने तो बाद इन्हां नूं खवाऊंगी ते फिर देखो फिर हुण थोड़े नूं मैं कहूँगी कि रेस्ट कर। देखो मैं तुहानूं दिखानी है गाइस कि मैंने चपाती क्या लानी है, भिंडी बनाई है इन्हां दी। सो गाइस इन्हां लई मैं अज मतलब नन्नू लई मैं अज बनाई आ भरी हुई भिंडी। देखो गाइस भरी हुई भिंडी अज मैं नन्नू लई बनाती है। ना ही कोई इन्ने तेज मसाले हैगे आ, सिंपल टमाटर दी बनाई आ ठीक है। तो थोड़ा जिहा अपना पाया होगा जो कि हल्दी मिर्च वगैरह पैंदी है थोड़ी जी पाई होगी। तो हुण मैं नन्नू लई चपाती खानी आ। उस तो बाद नन्नू नूं थोड़ी देर मैं कहना मैं सो जा बहुत टीवी, पर नन्नू ने खाना खाते खाते भी ना कुछ देखना ही होंदा है। तो फिर इस करके उन्होंने देखो आराम देखे जा रहा है टीवी।
ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸੋ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੰਨੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸੋ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਪਾਤੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੰਨੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰੌਂਠੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं गाइस रोटी बना के मिलती है। सो गाइस देखो मैं नन्ने लिए परौंठी पाई हुई है परौंठी, फिर ਉਹਦੇ ਲਈ परौंठी बना रही है मैं। ਉਹਨੂੰ बहुत जोर की भुख लग गई है गाइस नन्ने ਨੂੰ, ਲੱਡੂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਉਹ ਜਰਾ ਵੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਲਿਆਓ ਰੋਟੀ ਲਿਆਓ ਰੋਟੀ ਲਿਆਓ। बच्चियां वक्कनी है। सो गाइस मैं हम रोटी उतार के तुहानू मिलदी हां। सो गाइस हुण मैं नूली कट रही हां मक्खन नूं कैसे तो मैं मक्खन खिलाऊंगी तो उधर मैं मक्खन कट रही हां। ला के खाना उन्हें बन गया, सब्जी भी पा रही है, बस मक्खन रह गया वो रेडी करके फिर उन्होंने देना है, फिर वो खाएगा। भूखी तो बहुत लगी हुई है, मक्खन के नाम पे थोड़ा रुक गया कि मैम कह के मैं रोटी सब्जी तेरी रेडी है सारी बनी गई है। तो फिर मैं क्या हूँ तेरा मक्खन कट रही है इस करके थोड़ी देर रुक जा वेट कर लो। सो गाइज हुण मैं कान्हा जी का खाना मतलब रेडी कर लिया वा। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਿੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ। ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਦੀਦੀ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੰਨੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਕੁਝ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੰਨੂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਲੱਗਾ। सो गाइस नन्ने ने हम सारा खाना खा लिया वा। हुण नन्नू बैठे हुए आ खेली कर रहा हले भी खेली कर रहे हैं। तो गाइस हुण हो चुका है अपना टाइम, इत्थे 9 बजन वाले गाइस। तो हुण कान्हा जी का हार श्रृंगार उतार के उन्होंने थोड़ा हल्का महसूस कराइए। देखो बेचारे सवेर दे इदा बैठे आ हार श्रृंगार करके अपना पूरा मुकुट उतार दिता सीगा ते फिर इस करके ते हुण मैं उन्हां दा हार श्रृंगार उतारन लगी हां। सो मिलते हैं तुहानूं बाद च। गाइस अब मैंने अपने नन्नू का हार श्रृंगार उतार दिया है, सबका उतार दिया। जिधर रखना था अपने अपने स्थान पर सब कुछ रख दिया है और सबको मैंने नाइट ड्रेस डाल दी है। देख सकते हो आप सबने नाइट ड्रेस डाल दी है। और मैंने नन्नू की इसलिए नहीं चेंज की क्योंकि आज नन्नू ने कॉटन की ड्रेस डाली थी, इसलिए आज मैंने नन्नू की ड्रेस नहीं चेंज की। वैसे नन्नू हमेशा नाइट ड्रेस पहनकर फिर ही सोता है, ये मैंने इसलिए नहीं चेंज की बिकॉज इसमें ना ही ज़्यादा कोई स्टोन्स वगैरह है और ना ही कुछ चुभने वाली चीज़ें हैं। तो इसलिए मैंने ये इनको आज यही पहने रखी है क्योंकि ये कॉटन की ड्रेस भी थी। सो गाइस बस अब इन्हें भोग लगवाना है और भोग लगाकर इनके नीनी करने का टाइम हो जाएगा। तो फिर अब ये नीनी करेंगे क्योंकि आज ये पूरे दिन में नहीं सोए हैं। मैं इनको कहती रही हूँ सो जाओ लेकिन ये सोए ही नहीं। ये कभी खेल रहे हैं, कभी टीवी देख रहे हैं, कभी राधा कृष्ण देख रहे हैं। तो ये मैं इनको सुबह की कह रही हूँ नन्नू सो जा, लेकिन नन्नू नहीं सोया आज, कोई भी नहीं सोया इनमें से, सारों में से कोई भी नहीं आज सोया। तो गाइस चलो अब मैं इनका भोग लेकर आती हूँ, इन्हें पिलाती हूँ खिलाती हूँ जो भी करना है। तो फिर उसके बाद इन्हें आज नीनी करवाते हैं। आज हमें इन्हें जल्दी नीनी करवा देंगे क्योंकि आज ये सुबह के नहीं सोए हैं, सुबह के यहाँ पर बैठे हुए हैं। गाइस अब मैंने अपने नन्हे के लिए दूध जो है वो गर्म कर लिया है और अब मैं उसे दूध पिलाने लगी हूँ। दूध पिलाने के बाद उसे अब रेस्ट करवाऊंगी क्योंकि सुबह का वो खेल रहा था, टीवी देख रहा था, वो थक गया है। तो अब उन्हें दूध पिलाएंगे, दूध पिलाने के बाद इन्हें रेस्ट करवाएंगे। तो देखिए देखो फेस कैसे पूरा थका हुआ है।
और अब कह रहे हैं कि मुझे नींद आ रही है। जब मैंने पहले कह रही थी कि सो जाओ तब नहीं ये सो रहे थे। तो गाइस अब हमें इन्हें दूध पिलाना है। दूध पिलाने के बाद अब हम इन्हें रेस्ट करवाएंगे। गाइस अब हमारी राधा रानी जी ने, लड्डू ने, नटखट ने और हमारे नन्नू ने, मतलब लड्डू गोपाल जी ने भोग लगा लिया है। और अब वो जा रहे हैं अपने शैया पर आराम करने। सो अब मुझे वो कह रहे हैं जल्दी जल्दी मुझे मेरी छैया पर छोड़ाओ, अब मुझे सोना है। सो अब वो जा रहे हैं अपनी शैया पर रेस्ट करने। तो चलो अब मैं आपको उनकी शैया पे उनको मिलाती हूँ। गाइस अब सभी देख लो अपने कक्ष में चले, देखो अपने कक्ष में बैठ गए हैं सभी जाकर। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं अपने कक्ष में बैठकर। अब बस थोड़ी देर पिया है ना, तो मैंने कहा थोड़ी देर बैठ जाए, तो इसलिए मैं अभी इनको लटा नहीं रही हूँ। वो बैठे हैं, बैठकर एक दूसरे से अभी बातें कर रहे हैं। तो बातें कर कर ये फिर सो जाएंगे। देखो क्यूट मेरे नन्नू, क्यूट मेरे नन्नू, क्यूट सा। सुबह जल्दी उठना है, आज की तरह ना ड्रामे नहीं करने हैं कि मैंने उठना नहीं है, मैंने उठना नहीं है, ठीक है। बस अभी थोड़ी देर में हम रेस्ट करवाएंगे कान्हा जी को, नन्नू को। गाइस हुन मैं चली हाँ कान्हा जी नू रेस्ट करवान। ते फिर चलो नन्नू हुन रेस्ट करिए, आप करिए रेस्ट। चलो आप रेस्ट करिए नन्नू, लेटना है अब, लेटे हम जी, हम लेटे अब, नीनी करे। हाँ नहीं करिए हुन, सवेर दे उठे आ ते हुन खेड भी रहे हुन बस हो गई है, तां करके हुन कह रहे नीनी करते हैं आप। चलो गाइस हुन मैं नीनी करवा दवा। गाइस इस नाल ही मैं इस ब्लॉग दा एंड करदी हां। जे तुहानू मेरे कान्हा जी दी पूरी दिनचर्या वधिया लगी होवे ते प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ते सबसक्राइब गाइस चैनल नू जरूर कर लियो। इदां ही रोज़ तरह मैं अपने कान्हा जी दी दिनचर्या पाती रहूँगी, तुहानू वधिया वधिया शॉर्ट्स दिखाती रहूँगी कि अपने कृष्ण प्रेम की हुंदा आ। सो ते इस चैनल नू जरूर प्यार दियो, मेरे कृष्णा नू, मेरे नन्नू नू जरूर प्यार दियो। बाय गाइस।